नमस्कार दोस्तों, जय जय श्री सीताराम। आपने पूर्व वीडियो में देखा, मैंने मांगलिक दोष के ऊपर एक वीडियो बनाया था कि मांगलिक दोष क्या है और मांगलिक दोष का परिहार कैसे किया जाता है। इसी प्रकार आज मैं आपको विष कन्या दोष के बारे में बताता हूँ। विष कन्या दोष 2, 3, 4 प्रकार से देखा जाता है। इसके अलग अलग तरीके हैं देखने के, क्योंकि यह दोष मांगलिक दोष से भी बहुत ज़्यादा अशुभ होता है। मांगलिक दोष दाम्पत्य जीवन, वैधव्य आदि का कारण बनता है। दाम्पत्य जीवन में करार, तलाक, लड़ाई झगड़े, किसी का एक्सीडेंट हो जाना, पति पत्नी में से किसी एक की मृत्यु हो जाना, इस प्रकार के प्रभाव मांगलिक दोष से मिलते हैं। इसी प्रकार विष कन्या दोष से इससे अधिक प्रभाव मिलते हैं। विष कन्या दोष के कारण संतानहीनता, और जिस कन्या की कुंडली में विष कन्या दोष पड़े आता है उसका दाम्पत्य जीवन में बहुत समस्याएं उत्पन्न होती हैं। साथ में कई प्रकार की समस्याएं उसको जीवन में आने लगती हैं जो दाम्पत्य संबंधित से रिलेटिव होती हैं। इसके बारे में मैं आज बताऊंगा कि विष कन्या दोष और मांगलिक दोष से विष कन्या दोष अधिक प्रभावी क्यों हैं और कैसे है। विष कन्या दोष मुख्यतः जन्म तिथि, नक्षत्र, वार इत्यादि के द्वारा भी बनता है, और दूसरा इसका एक प्रकार और है, वह है लग्न से। इसके 2-3 परिभाषाएं विद्वानों ने की है, इसके बारे में आपको बताता हूँ। जैसा आप बोर्ड पर देख रहे हैं, यहाँ बोर्ड पर लिखा हुआ है कि रवि, मंगल, शनि, भद्रा तिथि, शतभिषा, आश्लेषा, विशाखा, कृतिका, ये नक्षत्र हैं। तो इन नक्षत्रों में अगर जैसे रविवार के दिन द्वितीया तिथि पड़ जाए, किसी बालिका के जन्म के समय रविवार के दिन द्वितीया तिथि पड़ जाए और शतभिषा नक्षत्र बन जाए तो विष कन्या दोष बन जाता है। इसी प्रकार मंगलवार के दिन सप्तमी आ जाए और आश्लेषा या विशाखा नक्षत्र पड़ जाए तो विष कन्या दोष बन जाता है। इसी प्रकार शनिवार के दिन द्वादशी और कृतिका नक्षत्र बन जाए, इनका संयोग एक साथ में बन जाए, तो ऐसी कन्या के जन्म समय अगर ये तिथियाँ, वार और नक्षत्र एक साथ मिलते हैं तो विष कन्या दोष की सृष्टि होती है। विष कन्या दोष बहुत ही खराब दोष होता है। मैंने आपको पहले बताया कि मांगलिक दोष की भांति ही प्रभाव रखता है, बल्कि मांगलिक दोष से अधिक प्रभाव रखता है। विष कन्या दोष में कन्या जिस घर में जाती है तो पति के लिए हानिकारक होती है, सास ससुर के लिए हानिकारक होती है। साथ में संतान इत्यादि की क्षमता उसमें बहुत कम होती है, या संतानहीनता के योग उसमें बने रहते हैं। पति पत्नी में कलह निरंतर, पति का एक्सीडेंट का होना, इस तरह की समस्याएं विष कन्या दोष के योग के कारण होती हैं। विष कन्या नाम से ही विष कन्या तो समझ सकते हैं कि नाम इतना भयानक है तो उसका प्रभाव कितना भयानक होगा, क्योंकि मांगलिक दोष तो मंगल करने वाला दोष है, तो मांगलिक दोष को मंगल के द्वारा बताया गया, लेकिन अशुभ प्रभाव उसका भी है, क्योंकि जब वो उग्र ग्रह है, क्रूर ग्रह है और इस कारण उसको अग्नि तत्व ग्रह है, तो दाम्पत्य जीवन से उसको दूर रखा गया और दाम्पत्य जीवन में विष घोलने वाला योग माना गया मांगलिक दोष। मांगलिक दोष से अधिक प्रभावी है विष कन्या दोष। मांगलिक दोष तो लगभग 70 से 80% लोगों की कुंडली में पाया जाता है, परंतु विष कन्या दोष बहुत कम कुंडलियों में पाया जाता है। लेकिन जिन कुंडलियों में पाया जाता है उसका अनुभव व प्रभाव मैंने देखा हुआ है। यह प्रभाव बहुत ही खराब होता है इसका, और दाम्पत्य जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा अशुभ होता है। इसका एक और ज्योतिष के माध्यम से देख सकते हैं। ये तो तिथि से मैंने आपको बताया, तिथि, नक्षत्र और वार के द्वारा। अब लग्न और जन्म कुंडली के द्वारा आपके होरोस्कोप में आप कैसे देख सकते हैं। विष कन्या दोष देखने के लिए यदि लग्न में सूर्य बैठा हो, पंचम में शनि बैठा हो, तो विष कन्या दोष की सृष्टि होती है। यह ज्योतिष ग्रंथों में बताया गया है। और इसी प्रकार यदि लग्न में मंगल हो और पंचम में सूर्य हो तो भी विष कन्या दोष की सृष्टि होती है। विष कन्या दोष चूँकि बहुत ही खराब है, एक राजस्थान में भी इसके बारे में बताते हैं। राजस्थान में, गुजरात में इसको अलग भाषाओं में बताया गया है। यहाँ मैं बताता हूँ कि राजस्थानी भाषा में एक इसके लिए दोहे चौपाई ज्योतिषियों ने बनाए हैं, लेकिन उसमें तिथियों नक्षत्रों का मान अलग बताया गया है। इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। विष कन्या दोष पर अगर मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मुझे मेरा विचार है कि आपको विष कन्या दोष के बारे में पूरी जानकारी अवश्य दूँ।
उसका उपाय समाधान भी आपको अवश्य बताऊंगा, इसलिए आप वीडियो से लगातार जुड़े रहें। मित्रों, एक दुआ है कि चौथ चतुर्थी षष्ठी जान, चौथ चतुर्थी षष्ठी जान और 12 शनि के मंगल भाण, ज्येष्ठा मूला श्रवण सही, आप पुत्री विषकन्या भई। आप मरे के कुटुंब के संगारे, और नाम देवतो ब्राह्मण मारे, इम करता विषकन्या मोटी थाय, चबरी माय बरने खाए, देव संजोगे परनी जाए, ब्रह्म विष्णु जोबन आए। अर्थात चतुर्थी, षष्ठी और चौदस के दिन, इन तिथियों में शनिवार मंगलवार का दिन हो और उसमें भी ज्येष्ठा मूल श्रवण इनमें से कोई नक्षत्र मिल रहा हो, ये चतुर्थी षष्ठी चौदस हो, शनि मंगल का वार हो, ज्येष्ठा मूल और श्रवण नक्षत्र हो, तो इनमें भी जो कन्या लड़की पैदा होगी वह विषकन्या योग में उत्पन्न होगी या विषकन्या कहलाएगी। विषकन्या का यह मतलब नहीं है कि उसको वो विष लेके पैदा हुई है या जहर लेके पैदा हुई है, इस तरह के बारे में आप भ्रांति ना करें। क्योंकि यह योग कुयोग जन्म के समय में किसी के अच्छे पड़ते हैं, किसी के बच्चे बुरे पड़ते हैं। और मान लीजिए किसी कन्या के ऐसा जन्म के समय ऐसा योग पड़ गया, तो ऐसा आपको लोगों को ऐसा भी नहीं करना है कि उससे नफरत करें या उसको अलग कर दें या उसको मार डालें, ऐसा भी आपको नहीं करना है। विषकन्या दोष का तात्पर्य है कि दाम्पत्य जीवन में उसके लिए काफ़ी कठिनाइयाँ या परेशानियाँ आने वाली हैं। उसके लिए समाधान उसके लड़की के माता पिता का एक फ़र्ज़ बनता है कि ये ऐसा योग अब आपकी कन्या के कुंडली में अगर बैठा हुआ है तो एक अच्छे ज्योतिषी के द्वारा, एक अच्छे वैदिक ब्राह्मण के द्वारा उसका समाधान अवश्य किया जाए, तो उसका निश्चित ही समाधान हो जाता है। क्योंकि कर्मकांड पूरा वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित है, उसका हर प्रकार से कहीं न कहीं उसका अपन निराकरण कर सकते हैं, इन्हीं योगों का निराकरण कर सकते हैं। अब मैं आपको शास्त्र की दृष्टि से एक बहुत ही आपको अच्छा उपाय बताऊंगा कि कई बार ऐसा होता है कि हमारी कुंडली मांगलिक है और लड़की की कुंडली मांगलिक नहीं है, या लड़का मांगलिक है, लड़की की कुंडली मांगलिक नहीं है, और दोनों में से किसी एक की कुंडली मांगलिक नहीं है, या एक की कुंडली बहुत ज़्यादा मांगलिक है, एक की बहुत कम मांगलिक है। क्योंकि मंगल का प्रभाव 4 प्रकार से देखा जाता है। तो इसमें अगर मंगल की पोजीशन हम देखेंगे तो मंगल का जब बराबर की दृष्टि से देखा जाएगा तो चारों प्रकार से विचार करना चाहिए। तो मंगल एक का भारी है, एक का कम है, एक का उच्च मंगल है, एक का निम्न मंगल है, या फिर आपके कुंडली में वैधव्य योग पड़ा हुआ है, सप्तमेश कुंडली में 6वें 8वें 12वें स्थान में बैठा हुआ है, पाप ग्रहों के मध्य में है, पाप कर्तरी योग में है, पाप दृष्टि में है। ऐसे बहुत सारे योग होते हैं जिनके द्वारा मैं आपको सूक्ष्म रूप से समझा सकता हूँ। लेकिन इसी के साथ में विषकन्या दोष भी, या कई बार लड़के लड़की का विवाह कर रहे होते हैं और कुंडली मिलान नहीं होता है या अष्टकूट मिलान नहीं होता है, तो हम ऐसी परिस्थिति में क्या करें? विवाह करना अनिवार्य हो। आजकल के समय में लड़के लड़की प्रेम विवाह इत्यादि भी करते हैं, तो उसके बारे में क्या करें, कैसे करें, और गुण नहीं मिल रहे हैं। ये बहुत गंभीर समस्या कई बार सामने उपस्थित हो जाती हैं और उसका समाधान भी नहीं मिल पाता है। इसलिए मित्रों, आज मैं आपको बहुत ही अच्छा समाधान, शास्त्रोक्त प्रमाणित यह उपाय मैं आपको बता रहा हूँ। चूँकि यह जो उपाय है वो पूरे कर्मकांड पर आधारित उपाय है, इसलिए मित्रों को ये ना लगे कि पंडित जी कर्मकांड के बारे में ही बताते हैं। लेकिन आपको मैं आज बताता हूँ कि यह निश्चित ही अगर विधि विधान पूर्वक कराया गया तो निश्चित ही आपके इन अशुभ दोषों का परिहार 100% हो जाता है। मैंने कई कुंडलियों पर, कई लोगों पर इसका प्रभाव देखा हुआ है और कई जगह इस तरह की पूजाएं भी करवाई हैं, जिसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा आया है। मैं आपको बताता हूँ इसका समाधान क्या है। इसका मुख्य रूप से समाधान है विष्णु विवाह। विष्णु विवाह के द्वारा और कन्या की कुंडली में इस प्रकार के विषकन्या योग, वैधव्य योग, मांगलिक दोष इत्यादि खराब अरिष्ट योग पड़े हुए हैं। उन दोषों के परिहार के लिए शास्त्र में विष्णु विवाह बहुत ही अच्छी एक पूजा पद्धति बनाई गई है। निर्णय सिंधु, धर्म सिंधु में इसका उल्लेख आया हुआ है। कई ज्योतिषीय ग्रंथों में भी इसके बारे में बताया गया है। यह अचूक और प्रभावशाली पूजा है। चूँकि यह पूजा अगर किसी कन्या की कुंडली में इस प्रकार दाम्पत्य संबंधित अशुभ विषकन्या योग, मांगलिक दोष, वैधव्य दोष, मृत बस्ता योग या काकबंध्या योग, इस प्रकार के योग पड़े हुए हैं, इन दोषों की निवारण के लिए विष्णु विवाह बहुत ही प्रभावशाली उपाय है। विष्णु विवाह पूरा कर्मकांड पर आधारित है
और बहुत ही श्रेष्ठ पूजा है, जिसके करने से यह दोष संपूर्ण नष्ट हो जाता है। विष्णु विवाह का मतलब है कि भगवान विष्णु के साथ में कन्या की शादी। चूँकि यह प्रोसीजर या कर्मकांड की जो पद्धति विधि विधान है, इसका जो विधि का विधान है वो बहुत ही बड़ा है और इस विधि से कराने में बहुत ही कम आचार्य लोग इसको जानते हैं। लेकिन विद्वान लोग जिन्होंने वेदों का अध्ययन किया हुआ है वो इसके बारे में पूर्ण रूप से जानकारी रखते हैं, क्योंकि कर्मकांड की पद्धति में भी कई प्रकार के क्षेत्रों में स्थान चेंज करने पर कर्मकांड का प्रारूप बदल जाता है। क्योंकि शास्त्रों में तो एक ही दिया हुआ है, लेकिन लोग अपनी परिस्थिति के अनुसार उसको अपने अनुसार ढाल लेते हैं। इसलिए वैदिक विद्वान के द्वारा ही इस पूजा को कराएं, जिसको पूर्ण रूप से इसके बारे में जानकारी हो और वो पूर्ण रूप से विद्वान हो, वरना इसका आपको लाभ नहीं मिलेगा, पहला कारण। दूसरा, कन्या अगर रसवला होने के पहले यह पूजा कराती है तो बहुत ही उत्तम है। अगर रसवला होने के पहले तो अपन पीपल इत्यादि के साथ में भी पूजा करा सकते हैं, विवाह करा सकते हैं। पीपल के साथ में विवाह करने का विधान दिया हुआ है, शालग्राम जी के साथ में विवाह करने का विधान दिया हुआ है। परंतु यदि कन्या रसवला हो जाती है तो आपको विष्णु विवाह ही कराना चाहिए, विष्णु विवाह ही कराना चाहिए। और अगर देखा जाए, कई लोग कहते हैं कि पंडित जी हमने ये पूजा कराई तो हमारे पास के लोगों के इसके बारे में फ़ोन आए कि पंडित जी हम ये कुंभ विवाह उज्जैन में करा चुके हैं या हम कहीं बाहर जाके करा चुके हैं, किसी विद्वान ब्राह्मण के द्वारा करा चुके हैं, हमको उसका लाभ नहीं मिला, हमारी कन्या का दाम्पत्य जीवन वैसा ही बना हुआ है। इसमें मैं आपको या अपने मंत्रों को या ज्योतिष शास्त्र को या कर्मकांड को गलत नहीं ठहरा सकता मैं, क्योंकि मैंने जहाँ तक अनुभव किया है इसमें 5-6 ऐसे कारण होते हैं जिनके कारण इस पूजा का लाभ नहीं मिल पाता है। उन कारणों को आप ध्यान से सुनिए। पहला कारण कि पूजन पाठ जो भी आप करा रहे हैं वह आपका विधि विधान से नहीं हुआ है, क्योंकि यह पूजा टोटली विधि विधान वाली है। इसमें नॉर्मल रूप से फॉर्मेलिटी नहीं कर सकते। आप फॉर्मेलिटी करेंगे या किसी ब्राह्मण को उसके बारे में पता ही नहीं है तब भी वो करा रहा है तो वो भी गलत होगा, उसके लिए भी गलत है और यजमान के लिए भी गलत है, पहली बात। दूसरा, कई बार ऐसा होता है भगवान विष्णु के साथ में जब हम शादी करने जा रहे हैं तो हमारी कन्या जो होती है पूर्ण से पवित्र होना चाहिए, अर्थात चरित्र से चरित्रहीन नहीं होना चाहिए। मान लीजिए कन्या का पहले से किसी से अफेयर चल रहा है या परेशानी कोई बनी हुई है या उस लड़के के साथ में उसके शारीरिक संबंध कोई प्रकार के बन चुके हैं, इसके बाद अगर वो विवाह करती है, विष्णु विवाह करती है, तो उसे विष्णु विवाह का लाभ नहीं मिलेगा। निश्चित ही ये बात है, क्योंकि भगवान विष्णु के साथ में विवाह होना, उसका पूर्ण रूप से उसका पवित्र होना परम आवश्यक है। और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं इसमें, लेकिन मैं आपको मुख्य रूप से 2 कारण बता रहा हूँ। लेकिन यह पूजा बहुत ही अचूक है और बिल्कुल ही सत्य है, प्रमाणित है। मेरे जीवन में कई बार मैंने अनुभव किया हुआ है, कई लोगों के मैंने पूजा पाठ इत्यादि कराए हैं जिसका पूर्ण व्यक्ति को लाभ हुआ है। लेकिन अगर इस तरह के कारण बीच में आते हैं तो इस पूजा का लाभ भी नहीं मिल पाता है। इसलिए मित्रों, अगर आपकी कन्या की कुंडली में इस प्रकार के अशुभ योग पड़े हुए हैं तो आपको कतई घबराने की आवश्यकता नहीं है। इस कर्मकांड को विधि विधान पूर्वक आप करने का प्रयास करें तो आपके निश्चित ही आपकी कुंडली में इस प्रकार के अशुभ दोषों का नाश हो जाएगा। यह मेरा वचन है, आप विश्वास मानिए, मैं आपको कभी गलत जानकारी नहीं दूंगा। मित्रों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे, पसंद लगे तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने बारे में, इस वीडियो के बारे में अवश्य बतावें। नमस्कार दोस्तों, जय जय श्री सीताराम।